जब निकाला मुंतखब वजीर आजम को निकाला, जब धमकाया मुंतखब वजीर आजम को धमकाया। कल नवाज शरीफ साहब की बात सुनी थी ना, उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैसेज आया जज का कि ये मेरा काम कर दो वरना अडयाला जेल आपका इंतजार कर रही है। वुकला से मैं कहती हूं, मुझे हाथ उठाकर बताएं, क्या कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? जब किया अवाम के मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया। और जब वो पीसीओ और एलएफओ के नीचे हल्फ ले रहे होते थे, उस वक्त मुंतखब वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर उसके हाथ सीट से बांधकर जहाज में अदालतों में ले जाया जाता था। आपका जोर सिर्फ अवाम के, आपका एक सेकंड बेटा, आपका जोर सिर्फ अवाम के वजीर आजमों पे चलता है। कभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लकब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉड फादर का लकब मिला? तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ताकत आपने दवाम दिया डिक्टेटरशिप्स को, आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। डिक्टेटर्स को जब भी निकाला, वुकला ने निकाला, अवाम ने निकाला। और आप सब लोग और आप सबसे और आप सबसे बेहतर कौन जानता है, आप उस जिद्दोजहद में नवाज शरीफ और सियासी क़यादत के साथ शामिल रहे हैं। जब मुशर्रफ डिक्टेटर ने, अब वो अल्लाह ताला के पास चला गया है, तो वो मामला भी अल्लाह ताला के पास चला गया है। जब उस डिक्टेटर ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर, बाल खींचकर घसीटा था शाराए दस्तूर के ऊपर, और विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन 60 जजों को घर में भेज दिया। ना सिर्फ घर भेजा बल्कि घरों में कैद कर दिया, घरों में मैसूर कर दिया। तो उस वक्त वो जजेस को छुड़ाने कौन आया था? उस वक्त प्लीज एक मिनट, प्लीज नारेबाजी बाद में, प्लीज बात के अंदर तसलसल नहीं रहेगा तो बात नहीं हो सकेगी। उस वक्त भी अदलिया को एक डिक्टेटर के जुल्म से बचाने के लिए नवाज शरीफ एक अवामी वजीर आजम सामने आया, अवाम का नुमाइंदा सामने आया, और वुकला ने साथ दिया और अदलिया बहाल हुई, जजेस बहाल हुए, अदल बहाल हुआ। तो मैं और आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक जज ने जुर्रत की, अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे, सेठ वकार, उसने पाकिस्तान की तारीख में वाहिद जज था जिसका नाम तारीख में जिंदा रहेगा, आने वाली नस्लों में जिंदा रहेगा। उसने जुर्रत की और मुशर्रफ को, डिक्टेटर को सजा सुनाई। फिर क्या हुआ? फिर इन्हीं अदालतों की नाक के नीचे वो अदालत जिसका जज सेठ वकार था, उस अदालत को लपेट दिया गया। उस अदालत को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। ये 1970 या 60 की बात नहीं करी, अभी चंद साल पहले की मैं बात कर रही हूं। और फिर
जब ये अभी वो भी बात करते हैं, जब ये अभी केस चल रहा था इलेक्शन का अदालत में, तो मैं टीवी देख रही थी, टिकर्स आ रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब जज्बाती हो गए। मैं बड़े अदब से ये कहना चाहती हूं कि चीफ जस्टिस साहब, आपको तब भी जज्बाती होना चाहिए था जब एक मुंतखब वजीर आजम को, करोड़ों अवाम के मुंतखब वजीर आजम को एक एक्सपायर्ड इकामा रखने पर उसको दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको उस वक्त भी जज्बाती होना चाहिए था जब बाप का साथ देने पर, असूल का साथ देने पर, पाकिस्तान के आईन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए स्टैंड लेने पर लोगों की बहू बेटियों को उठाकर सजाए मौत की चक्कियों में फेंका जाता था। आपको तब भी जज्बाती होना चाहिए था जब राना सनाउल्लाह पर मंशियात का शर्मनाक केस बना, और ना सिर्फ केस बना, बल्कि जब इनका जमानत का केस था, जज सुन रहा था, जज उठ के अंदर गया, व्हाट्सएप पे कोई फैसला आया, वापस आए तो जज ही बदल गया। और जब पूरी मुस्लिम लीग नून को चुन चुन के, ये तलाल चौधरी आपके सामने यहां बैठा है, चुन चुन कर सच बात करने पर, हक बात करने पर, जमहूरियत की बात करने पर, आईन और कानून की बालादस्ती पर चुन चुन के या तो नाअहल किया गया, इलेक्शन से बाहर रखा गया, या फिर उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती की गई, कहा गया तहरीके इंसाफ ज्वाइन करो या फिर पार्टी का टिकट छोड़ दो। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था जब 2018 में पूरी दुनिया के सामने आरटीएस बिठा के आवाम की जो राय थी उस पर शब खून मारा गया। नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया। तब आप जज्बाती नहीं हुए? तब आप जज्बाती नहीं हुए जब मैं जेल में थी। मैं अपनी बात आपको बताती हूं। मैं 5 महीने अडयाला में बेगुनाह कैद रही और 5 महीने में नैब में आई वॉज द फर्स्ट एवर वुमन टू बी नैब्स गेस्ट। और आप जानते हो कि मेरे पे वो मुकदमा जिसमें मुझे 60 दिन नैब में 57 डेज रखा, उसके बाद 3-4 महीने मुझे कोट लखपत जेल में रखा। आप जानते हो वो रेफरेंस आज तक फाइल नहीं हुआ। उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए? उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए जब आपके ब्रदर जजेस के ऊपर, वो जज जिनको आईन और कानून पर चलने की पादाश में उनकी फैमिलीज को सड़कों पे रुलने के लिए छोड़ दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात कर रही हूं मैं ना उनको जानती हूं ना उनकी वाइफ को जानती हूं, लेकिन पूरी कौम ने देखा कि क्योंकि वो एक हक और कानून पर चलने वाला जज था, कानून पे, आईन पे चलने वाला जज था, वो इनके रास्ते की रुकावट था, वो इमरान खान के रास्ते की रुकावट था। मैं ये आज हमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा शायद ऑपोजिशन की, गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उस वक्त तो हुकूमत इमरान खान की थी।